लोग विकास के अवरुद्ध होते हैं। वो क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। जब आप अपनी आवाज़ ऊंची कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई आपकी आवाज़ को धीमा करने का प्रयास ज़रूर करता है। जब आप अपनी चमक दुनिया में फैला रहे होते हैं तो कोई उसे मध्यम करने की कोशिश ज़रूर करता है। यह बिल्कुल सरल सी बात है। अगर आप लोगों से अलग नहीं होते तो उनके पास आपसे नफ़रत करने की कोई वजह नहीं होती। नफ़रत करने वाले ये लोग अक्सर वे लोग होते हैं जो आपके अंदर के बेहतर बनने के लिए मौजूद आत्मविश्वास से खुद डरे हुए, जलन के मारे या दुखी होते हैं। हो सकता है कि वे ऐसा महसूस करते हों कि आपकी सफलता उनकी सफलता का अवरोध बन जाएगी, या फिर वे आपकी नज़र में उनका जो स्थान है उसे खो देंगे। हो सकता है कि उनको यह विचार ही पसंद ना आए कि हमारा आत्मविश्वास हमें जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देगा, जबकि वे खुद उस मुकाम पर पहुंचने की लालसा पाले बैठे हैं। हो सकता है कि वे इस बात से दुखी हो जाएं कि हमारी मान्यताएं असीमित हैं, जबकि उनका दिमाग एक सीमित दायरे में ही रहकर सोचता है, क्योंकि वे किसी भी तरह का बदलाव करने में खुद को शक्तिहीन पाते हैं। वे हमारी इच्छा शक्ति और चाहत को चोट पहुंचाने चाहते हैं, जिससे कि उनका अहम खुद को धूमिल होता हुआ न महसूस करे। हमें नीचा दिखाकर वे मानते हैं कि वे खुद छोटा महसूस नहीं करेंगे। इस दुनिया में ऐसी सोच वाले लोग होते हैं और वे आपको अपने बेहतर बनने के पथ पर आगे बढ़ते हुए अवश्य मिलेंगे। हम इस दुनिया में ऐसी सोच वाले लोगों की मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हाथ में यह भी है कि हम ऐसे लोगों पर किसी तरह की प्रतिक्रिया भी न दें। ठीक वही प्रतिक्रिया जो वे हमें नीचा दिखाने और अपने अहम की रक्षा के लिए निकलवाना चाहते हैं। दिल जले लोग ही दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। इंसान बाहरी दुनिया के साथ जिस तरह का व्यवहार करता है वह उसके आंतरिक मन में क्या चल रहा है उसका चित्र प्रस्तुत कर देता है। अब कोई बैठने में और अच्छी तरह से सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए उदासी लोगों को दूसरे के साथ कड़वा व्यवहार करने तथा अप्रेमपूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है, और हमारे मन के अंदर की पीड़ा हमें नकारात्मक ऊर्जा में जकड़ देती है। यह एक ऐसी नकाब का कारण बन जाता है जो दर्द का होता है, कारण कि लोग अक्सर हमेशा अच्छे मूड में नहीं होते, क्योंकि उनको किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कष्ट दिया गया होता है जो खुद अच्छे मूड में नहीं होते। फिर वे लोग जिन्हें दर्द मिला है दूसरे लोगों को भी दर्द देने लगते हैं, और यह क्रम इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अपना दर्द दूसरों को पर थोप पर अपने दर्द का निवारण करना काम नहीं करता। भारतीय आध्यात्मिक गुरु ओशो ने एक बार इसकी तुलना दीवार पर सिर मारने से की थी। उनका विचार था कि अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए दूसरों को दर्द देना ठीक वैसा है जैसे कोई गुस्से में हो और दीवार पर अपना गुस्सा निकालने तथा उसे नुकसान पहुंचने की कोशिश करे। उन्होंने दीवार पर को परिभाषित नहीं किया और इससे दीवार को ही कोई परेशानी नहीं होगी, उन्हीं को होगी। आखिरकार इससे वे अपने आप को और भी नुकसान पहुंचाएंगे और दीवार भी खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरों में फ़र्क को नापसंद करना लोगों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे उन लोगों की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं जो किसी भी तरह से उन जैसे होते हैं। इसे एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP तकनीक, जिसे मिररिंग कहते हैं, के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो दिखाती है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार की नकल करना उन्हें आपको पसंद करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यदि आप आम तौर पर जो सीले चुलबुले और जिंदा दिली से भरपूर व्यक्ति हैं और आपका सामना आप जैसे ही किसी व्यक्ति से होता है तो शायद आपको वह अच्छा लगे, और अगर आप उसके बोलने का ढंग, हाव भाव और लहजा
आपके जैसा ही हो तो आप शायद सोचें, जानते हो ऐसा कुछ तो है जो मुझे इस इंसान में बहुत पसंद आया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आपके जैसा होता है। हम यह भी मान सकते हैं कि इसका उल्टा भी हो सकता है। लोगों में उन लोगों के साथ अपनापन महसूस करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती जो उनसे अलग होते हैं, और जो व्यक्ति आपसे अलग है हो सकता है कि वह ऐसा सोचे कि आप थोड़े अजीब या उससे अलग हैं। आखिरकार आप उसकी समझ से परे हो जाते हैं। वह आपको समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर उसके स्तर से मेल नहीं खाता। जैसी करनी वैसी भरनी। आपने शायद यह सुना हो कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इनके बारे में ना सुना हो, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक अवधारणा है जिसका अवतरण बौद्ध एवं हिंदू धर्म तथा अन्यों में हुआ है, जिसमें पूर्ण जन्म की बात कही गई है। मान्यता यह है कि आपके इस जन्म के कर्मों का प्रतिफल आपको अपने अगले जन्म चक्र में प्राप्त होता है। आप जितने अच्छे कर्म इस जन्म में करेंगे, आपका अगला जीवन उतना ही अच्छा होगा। पूर्ण जन्म में आपका विश्वास हो या ना हो, हम में से अधिकतर लोग यह कहावत को स्वीकार करते हैं कि जैसा बोलोगे वैसा काटोगे। जिन विज्ञान की बात करें तो हम इससे कारण और प्रभाव के तौर पर समझ सकते हैं। इसका संबंध न्यूटन के तीसरे सिद्धांत, हर क्रिया की उसी के समान और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। यदि आप ज़्यादातर धार्मिक ग्रंथों में लिखी बातों को देखें तो आप जो संदर्भ पाएंगे वह इस विचार से संबंधित होगा कि जो कुछ जाता है वही लौट कर आता है। लेकिन जब लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो हम अपने आप को यह विश्वास नहीं दिला पाते हैं कि उनका कर्म लौट कर उनके पास जाएगा और हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इसके बजाय हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं, जबकि वहाँ पर हमारा तार्किक मन कहीं पीछे छिप कर बैठ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे यह कहता है कि आप बहुत आक्रामक हैं, जबकि आपको साफ तौर पर पता है कि आप नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप अपमानित महसूस करें। अगर वे ऐसा लगातार कहते रहते हैं तो हो सकता है कि उनके प्रति आपके मन में क्रोध का भाव जागृत होने लगे। एक दिन हो सकता है कि आप इन आरोपों से तंग आ जाएं और हिंसात्मक व्यवहार कर बैठे, बल्कि अफवाह सही नहीं भी हो, फिर भी अब आपके व्यवहार से साफ हो जाएगा कि वो सही थे। पहले हमने सीखा था कि हमारे कर्म हमारी नकारात्मक ऊर्जा की स्थिति जैसे क्रोध द्वारा संचालित होते हैं। ये सब आगे चलकर हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं, और इसमें इन उठाए गए कदमों से हमारे जिन बुरे कर्मों का जन्म होता है वे भी शामिल होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल न होने दें कि दूसरों की आपके साथ की गई क्रूरता आपके भविष्य को तय करे। जीवन में अकेलेपन और उबाऊपन से परेशान लोग दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। जब आपका अपना जीवन नीरस हो जाता है तो आप दूसरों के जीवन पर ध्यान देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आप दूसरों से नफरत करके और उनको उकसाकर उनसे मिलने वाली प्रतिक्रिया से अपने जीवन में उत्साह लाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि इंटरनेट पर दूसरों का मजाक बनाने के लिए बनाए जाने वाले मीम्स इतने प्रचलित हैं। लोग चाहते हैं कि उनके द्वारा दूसरों का मजाक बनाने के लिए की गई कोशिश पर दूसरे लोग हंसें। वे ऐसा बस दूसरों के से लाइक, शेयर और कमेंट यानी तत्काल मिलने वाली खुशी के लिए करते हैं। ऐसा करके उन्हें कुछ क्षणों के लिए खुलासा करते हैं। इस तरह से वे अपनी असुरक्षा, ज़रूरत, मानसिकता, प्रवृत्ति, इतिहास और दोषों को दिखाते हैं, और इस तरह वे साफ तौर पर अपने भविष्य की तस्वीर लोगों के सामने रखते हैं। अगर वे अपना